सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आया जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वसीम अल्ताफ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान पे एकदम न्यूट्रल होके और प्रैक्टिकल होके बात करते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और एक्सपोज करेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी को। तो ये वीडियो बहुत जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कहलाते हैं या ऐसे लोग कहलाते हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशन तक ने, यूएन तक में उनको टेररिस्ट बताया हुआ है या लिखा हुआ है, सर उनको सपोर्ट करते दिखाई देते हैं हमारे आजकल के भी लोग या दी के जो मिनिस्टर लेवल पर हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कि मेरे ख्याल है कि स्पीकर हैं, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब हैं, वो खड़े होकर ना सिर्फ ये कि वो सैफुल्ला वो जो है टेररिस्ट उसका लश्कर का उसकी सैफुल्ला कसूरी उसकी वाह कर रहे हैं, बल्कि हाफिज सईद के बेटे की भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हम इम्प्रेशन क्या दे रहे हैं दुनिया को? एक तरफ हम कहते हैं हम तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे टेररिस्ट को, और दूसरी तरफ हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं या इस किस्म का सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी वो एक तस्वीर भी आई थी जिसको इंडियन डिप्लोमेट्स ने पूरी दुनिया को दिखाया कि वो बहावलपुर में नमाज जनाजा हो रही है, एक दहशतगर्द है, यूनाइटेड नेशंस ने जिसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, और उस नमाज जनाजा में हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स वो वहाँ पे मौजूद हैं, नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। तो इनका क्या काम है वहाँ पे, इनका क्या ताल्लुक है? तो मेरा ख्याल है कि ये हमें सोचना चाहिए कि ये जो इस तरह के दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हैं, ये सारे जो हैं, इनकी आइडियोलॉजी, इनका माइंडसेट, इनका वर्ल्ड व्यू एक ही है। ये सारे जो हैं ये एक ही तरह सोचते हैं, ये एक अपना तय करदा शरई निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। ये औरतों को किसी भी सूरत में बराबरी के हकूक देने के हक में नहीं हैं। ये लोग इंतहाई कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स हैं, और ये कल को हमारे लिए, जैसे आप देखें ना, टीटीपी के बहुत से लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे और पाकिस्तान की जो यहाँ पे हुकूमतें थी उनको इस्तेमाल करती रही अफगानिस्तान में। जब रूसी फौजें थी यहाँ पे, या फिर उसके बाद जो यहाँ पे हुकूमतें बनी, ये इस्तेमाल होते रहे सारे, यहाँ से जाते थे, एक्शन करते थे, वापस आ जाते थे। आज वो हमारे लिए ख़तरा बन चुके हैं, तो ये चीज़ हमने नहीं सोची। तो आज जिन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और जिनको हम समझ रहे हैं जी कि ये लोग हमारा एक तरह का एक डिफेंस लाइन है हमारी, ये तो ऐसे ही लोग हैं ना ये सारे। ये तो मॉडर्निटी के और प्रोग्रेसिविज्म के और ह्यूमन लिबर्टीज जो हैं उनके तो खिलाफ हैं ये लोग। ये तो औरत को इंसान नहीं समझते। तो जब तक इनको सपोर्ट करेगी ये इस किस्म की कार्रवाइयां जो है उसमें ये एक तरह से ये शामिल रहेंगे उसमें, वही लेकिन बिल्कुल। लेकिन सर अगर हम साथ साथ अगर हम हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को, हमारे यहाँ से मिनिस्टर्स उठकर और जो कह लीजिए कि पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं और इस तरह के लोग हैं, ये उठकर अगर सपोर्ट देंगे तो तब भी तो हम भारत जो कह रहा है उनकी बात को सच साबित कर रहे हैं कि हम गलत तरह के लोगों को सपोर्ट किया करते हैं। देखिए ना, यही तो हमारा इशू है ना कि एक तरफ हम कहते हैं जी कि हम खुद दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हम दहशतगर्दों के सर पे हाथ भी रख रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा तजाद है हमारी पॉलिसी में। हमें एक क्लियर कट पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। एक बड़ी फौज है हमारी, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी फौज है, तो फौज पे इन्हिसार क्यों नहीं करते हम? हमें क्यों जरूरत पड़ती है इन दहशतगर्दों की? हम क्यों इनको इस्तेमाल करते हैं?
ہم کیوں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں؟ یعنی یہ ہمارے لیے انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا سبب بن رہے ہیں. ہم فیٹف کے اندر انہی لوگوں کی وجہ سے گئے تھے نا، جو گرے لسٹ میں گئے تھے. تو اور سر پھر یہ پالیسی ہماری کب سے ہے؟ یہ پالیسی ہماری ضرورت کے ٹائم سے. دیکھیے 79 میں جب افغانستان میں رشیا آیا، سوویت یونین تھا اس وقت، تو اس وقت پھر ہم نے ان لوگوں کو استعمال کیا وہاں پہ. ان کو ہم اسلحہ دیتے رہے، امریکہ سے فنڈنگ آتی تھی، ان کو پیسے دیتے رہے، یہ وہاں جا کے کاروائیاں کرتے تھے، یہ روسی فوجیوں پہ اٹیک کرتے تھے، کابل حکومت جو تھی اس کے لوگوں کو مارتے تھے یہ، اور ہماری طرف سے مکمل ان کو سپورٹ تھی. پھر پوری دنیا سے جو دہشت گرد تھے وہ یہاں آئے، ہم نے ان کو ٹرین کیا، ہم نے ان کو افغانستان میں استعمال کیا. تو بنیادی طور پہ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس وقت. تو انہی کی آل اولاد ہے جو آج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں نا. یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے. تو اب یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو ہم ان سے علیحدہ کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا جی یہ گڈ طالبان ہے، یہ بیڈ طالبان ہے. یہ گڈ ٹیررسٹ ہیں، یہ بیڈ ٹیررسٹ ہیں. بیڈ ٹیررسٹ وہ ہیں جو ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، گڈ ٹیررسٹ وہ ہیں جو انڈیا پہ اٹیک کرتے ہیں جا کے، وہ گڈ ٹیررسٹ ہیں. تو جب تک ہم یہ تفریق ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس گھنونے چکر سے باہر نہیں نکل سکتے. ہمیں کلیئرلی ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ کون ٹیررسٹ ہے اور کون ٹیررسٹ نہیں ہے، اور ان کے خلاف ہمیں ایک ریاستی سطح پہ ایکشن لینا ہے. ہم اس کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہے. ہمارے منسٹرز اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک جو ہے وہ اس کو کس نے کریٹ کیا، اس کو کس نے استعمال کیا، اس کو کون استعمال کر رہا ہے، وہ کیسے اتنی پاور گین کر گئی ہے. وہ اب اقلیتوں کی جو اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کو وہ جا کے وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور ریاست خاموش رہتی ہے. اقلیتوں کو قتل کر دیتے ہیں. بالکل. ابھی چند دن پہلے سرگودا میں ایک احمدی ڈاکٹر کو جو کہ ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے، غالباً ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے، وہ بڑے لمبے عرصے سے لوگوں کا علاج کر رہے تھے وہاں پہ. قطع نظر اس کے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا اس کی بات نہیں ہم کر رہے. وہ ایک ہیومن بینگ تھے، اس ملک کے شہری تھے، لوگوں کا علاج کر رہے تھے، اور ان کو قتل کر دیا گیا محض عقیدے کی وجہ سے. اسی طرح ایک اور وہ ڈاکٹر تھے، وہ امریکہ میں ہوتے تھے، وہ چھٹیاں گزارنے یہاں پہ آئے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. سر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک احمدیہ لیڈی جو تھی ان کی ڈیڈ باڈی جس باکس میں رکھی گئی تھی ہاسپٹل میں، وہ باکس باہر لا کر اس کو آگ لگا دی. باکس کو آگ لگا دی. یہ تو حالت ہے نفرت کی. جی، اور وہ اس لیے کہ جی اب یہ چونکہ یہ جو تابوت ہے یہ ناپاک ہو گیا ہے لہٰذا اس کو آگ لگا دی جائے. تو وہ اس طرح کے واقعات اب تو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور پوری دنیا دیکھتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی کیا تھاٹ ہے، یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے ان کا، یہ ان کو انسان کہا جا سکتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے پاکستانی جو اپنی فیملیز کو لے کے یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے بھی ان کی مینٹیلٹی میں تبدیلی نہیں آئی. انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہاں پہ ریز کیا، وہاں کے ماحول میں وہ رہیں، لیکن جب انہوں نے اس ماحول کے مطابق اپنی ویلیوز تبدیل کی تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوا. کئی ایسے کیسز ہیں اٹلی میں، ڈنمارک میں، یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، باپ نے قتل کر دیا بیٹی کو اس لیے کہ وہ بچی جو ہے وہ، یعنی یہ کہتے ہیں جی کہ رہیں امریکہ میں ہماری فیملیز، ہماری بیٹیاں یہاں پہ پڑھیں، یہاں کا ماحول جو ہے اس میں رہیں، لیکن ان کی جو سوچ ہے نا وہ
गुजरात के चक 82 की होनी चाहिए। सर कईयों ने तो यहाँ पाकिस्तान में लाके भी कत्ल किया है। 2 लड़कियां जो आई थी पता नहीं इटली से या स्पेन से, उनको यहाँ लाके उनकी शादी करवा रहे थे, उन्होंने मना किया तो यहाँ पे मार डाला उनको। ऐसी हुआ। इसी तरह ये इधर दीना के पास एक गांव है और वहाँ पे वो लड़की जो थी उसने अपनी पसंद की शादी कर ली और उसको यहाँ बुलवा के तो उसके बाप और चचा ने कत्ल कर दिया उस लड़की को। बहुत से वाकयात हुए हैं इस तरह के। तो अब ये वही लोग हैं ना, वो वही थॉट प्रोसेस है, वही सोच का अंदाज है। लड़के इनके जाके वहां पे जो मर्जी करते रहें, वो शराब भी पिए, वो क्लबों में भी जाएं, वो गोरियों को लेके फिरते रहें, वो ठीक है। लेकिन अगर बच्ची जो है, बेटी जो है, उसने जरा सा भी अपनी इंडिपेंडेंस शो की है, वो बर्दाश्त नहीं होता इनसे। वहां पे फिर इनकी वो जो गैरत है वो जाग जाती है और ये इस तरह की हरकतें करते हैं। ये हमारे यहाँ तो कहते हैं जी, यहाँ पे कहते हैं जी कि अगर दौलत चली जाए तो कुछ नहीं जाता, सेहत चली जाए तो कुछ चला जाता है, और गैरत चली जाए तो सब कुछ चला जाता है। अब ये जो गैरत का कॉन्सेप्ट है, ये लफ्ज जो है, ये एक खास गैरत लफ्ज ही हमारे इस पूरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से निकला। सर मैंने एक बुक पढ़ी थी और उसमें जो है वो ऐसे दिखाया था जैसे अंग्रेज पाकिस्तान आया है और उसका सफरनामा था। तो वो कहने लगा कि उसने पूछा कि जी गैरत क्या होती है। उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम अपनी बीवी को किसी के साथ देखोगे तो तुम्हें क्या होगा। उसने कहा गुस्सा आएगा। उन्होंने कहा गैरत नहीं आएगी। वो कहते वो क्या होती है। तो उन साहब ने अपनी बुक में लिखा था कि उन्होंने गैरत के कई इंग्लिश वर्ड निकाले और खुद ही रिजेक्ट कर दिए। फिर उन्होंने कहा रहने दो, तुम्हारे यहाँ नहीं होती, ये सिर्फ यही होती है, ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की ही इजाद है और यहाँ पर ही होता है। भाई आपको कोई नहीं पसंद, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता या कोई और बात है, आप अलग हो जाइए। और अगर ये बच्ची जैसे अपनी मर्जी से टिकटॉक बना रही थी, मत देखिए। मतलब इसमें ये गैरत वाला जो एक कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा है ना, ये इससे हम कई लोगों की जाने जो है वो कई बार सोसाइटी खुद भी इस जगह ले जाती है कि जहाँ पे लोग जो है वो मार देते हैं। आपको कंदील बलोच का केस याद होगा, उसके अच्छा, साथ भी इसी कि कंदील बलोच जो थी वो फैमिली को सपोर्ट कर रही थी अपना। हाँ। यानी उसने घर लेके दिया हुआ था जिसका किराया वो देती थी और उसका वो भाई और उसकी फैमिली वहां पे रहती थी। यानी वो जब पैसे देती थी तो एक लड़की जब घर के लिए पैसे देती थी तो उनको गैरत नहीं आई। हाँ। वो जब उनकी जरूरियात पूरी करती थी तो उनको गैरत नहीं आई। लेकिन जब वो उसकी कुछ वीडियोस आई और उस वक्त फिर वो गैरत जाग गई और उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। उसके भाई ने मारा था। बिल्कुल। और भाई बाद में फिर वो उसको माफी तलाफी है। हमारे ये लॉ भी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है कि कोई माफी दे देंगे घर वाले तो छोड़ दिया जाएगा, वरना दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि किसी ने कत्ल किया और घर वालों के माफ कर देने से वो आदमी बाहर आ जाए। लेकिन आप देखिएगा ये जो इसकी सना यूसुफ नाम था शायद, तो इसका बच्ची का भी कुछ दिनों के बाद जो है वो किस्सा खत्म हो जाएगा और लोग जो है भूल भाल जाएंगे और फिर एक और ऐसे ही वाकये की शायद इंतजार किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे नहीं लगता। हमारे जो कह लें कि अहले इक़्तिदार हैं उनकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं है। ये जो सोशल इश्यूज है ना, ये प्रायोरिटी नहीं है। वो तो ये है कि बस वो एक प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, इख्तियारात हैं, पैसा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं बस। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और वसीम अल्ताफ साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहाँ पे आपने देखा इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि भारत जो भी इल्जाम पाकिस्तान पे लगाता है वो एक एक सच है, और दूसरी ओर पाकिस्तान में 17 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। तो ये है मेंटालिटी पाकिस्तानी सोसाइटी की। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,
जय भारत।